आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 का 4 Psalms 27 वर्स 4। यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कि मैं जीवन भर यहोवा परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। ये साल का ये आखिरी संदेश है आराधना का, क्योंकि ये साल ये आखिरी आराधना है। विश्वास के साथ बैठे ताकि परमेश्वर आज हम सभी से बातचीत करने पाए। भजन संहिता 27 अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है, और इस भजन संहिता 27 अध्याय में लेखक परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरा ज्योति है और परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर हमारा ज्योति है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे में चलेगा वे कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का उस ज्योति को प्राप्त करेगा जो ज्योति प्रभु यीशु अपने लोगों को देगा। हालेलुया। तो दाऊद कहता है यहोवा मेरा ज्योति है, और दूसरा यहोवा मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य क्या पा सके, उद्धार पा सके। आकाश और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा सारे मानव जाति का उद्धार होता है, और वो नाम है केवल यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। इसलिए बाइबल ऐसा सिखाता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना बेटा यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि आपके समान लोग जो इस संसार में रहते हैं वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस उद्धार को, उस मुक्ति को प्राप्त करके एक दिन उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा ताकि जैसा आज आप बचा लिए गए हैं वैसा औरों भी बचाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया में से बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो अब तक प्रभु को नहीं जानते, अब तक वे प्रभु के उद्धार से अलग है, अब तक वे प्रभु के संगति से, अब तक वे प्रभु के उपस्थिति से अलग है। हमारा काम है कि आने वाले साल में ऐसे लोगों को हम प्रभु का वचन और प्रभु का उद्धार बताकर, प्रभु का वचन और परमेश्वर के उद्धार के बारे में उनको बताकर हम उनको मसीह में लाने वाले एक माध्यम बन जाएं। इस मसीह के जितने भी चेले थे, ये चेले प्रभु इस मसीह का उद्धार का प्रचार हर दिन किया करते थे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस उद्धार को आपने पाया, जिस उद्धार के द्वारा आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया, प्रभु चाहता है इस उद्धार के संदेश को, इस उद्धार के वचन को केवल आप अपने पास में ही ना रखें, परंतु इसको दूसरों को भी आप बताने वाले बन जाए। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। 4 पद को हमने पढ़ा, वहां दाऊद राजा की प्रार्थना है। दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना बहुत सारी बातों के लिए नहीं है। दाऊद की प्रार्थना संसारिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। दाऊद की प्रार्थना अच्छा घर के लिए नहीं है, अच्छा गाड़ी के लिए नहीं है, अच्छा जीवन साथी के लिए नहीं है। दाऊद की प्रार्थना केवल एक बात के लिए है, वो बातें है, लिखा है 4 पद, एक वर मैंने यहोवा से मांगा। पहला कि उसी के यत्न में मैं क्या रहूं, लगा रहूं। दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और दाऊद राजा की प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर
मैं यहोवा से मांगा कि उसी के यत्न में अर्थात परमेश्वर की खोज में मैं लगा रहूं। इस पृथ्वी पर आप जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, आप जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करना काफी नहीं है। बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रभु को आपने पाया, जिस यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला, जिस यीशु मसीह ने आपके परिवार को बदला, प्रभु चाहता है कि उसी यीशु मसीह की खोज में आप लगे रहे। हालेलुया। किसकी खोज में लगे रहे? यीशु मसीह की खोज में लगे रहे। दाऊद कहता है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। प्रभु आपसे भी कहना चाहता है प्रियो, ये साल भर आपने प्रभु की खोज किया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस साल से भी बढ़कर आने वाले साल में आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करना है। एक दिन की बात है, साधु सुंदर सिंह किसी गांव में प्रचार करने के लिए गया। जो पंजाब में रहकर प्रभु की सेवा करते थे, वो प्रभु में सो गया या उठा लिए गए। सुनिए, ऐसा हुआ कि किसी गांव में वे प्रचार करने के लिए गया। गांव वाले काफी उनका विरोध किए, क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। तब पास्टर साधु सुंदर सिंह ने कहा कि मुझे इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बताइए। वे गांव वाले उसको जंगल की रास्ता बता दिए। वे जंगल की रास्ता जो जानवरों से भरा हुआ था, वे रास्ता में जाएगा तो वह व्यक्ति लौट कर वापस नहीं आएगा। उस रास्ता बता दिया। ये प्रभु के दास उधर चले गया, और जैसे उधर जा गया तो शाम हो गया, रास्ता भूल गया। और रास्ता जंगली, वो रास्ता में जंगली जानवर आया जाया करते थे। ऐसा हुआ कि एक नदी के पास में गया और ये सोचा पास्टर कि मैं नदी के उस पार जाऊंगा, लेकिन नदी का पानी इतना उफन रहा था कि उस पर जाना असंभव था। ऐसा हुआ कि अब ये सोचा कि बस मेरा सेवकाई यहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि यह रास्ता में और बहुत जंगली जानवर आते जाते रहते हैं और जंगली जानवर का आवाज उनको सुनाई दे रहा था। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। नदी के उस पार एक व्यक्ति आग ताप रहा था और वह व्यक्ति पानी पर चलते हुए आया और इस प्रभु के दास को कहता है कि मेरे कंधे को पकड़ और मेरे पीठ में आ जा, बोलता है मैं तुझको नदी का उस पार करूंगा। ये पास्टर उनके विश्वास करें प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपके लिए भी आज की सुबह के समय अद्भुत काम करना चाहता है। और परमेश्वर केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वे समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। आज की सुबह कह दे कि प्रभु आप मेरे जीवन में जन्म ले, ताकि मैं आपके उस शांति को अपने जीवन में और आपके उद्धार को परमेश्वर मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने को तैयार है तो प्रिय भाई और बहन अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने इस वक्त जा रहा हूँ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु से आपके वचन के लिए पिता। आज से 2023 साल पहले प्रभु आपने बेथलेहम नगर में जन्म लिया। प्रभु से आप मानव जाति का एकमात्र सच्चा और जीवित उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु सहायता कर आपके क्रूस के प्यार को जानने के लिए, सहायता कर परमेश्वर पिता आपके बारे में और भी करीब से जानने के लिए प्रिय भाई और बहनों की सहायता करें। ये वचन हर एक के जीवन के लिए पिता चंगाई, छुटकारा और उद्धार का कारण बनने में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, दिन भर हर एक को संभालना प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा देना पिता से, यहाँ भी जाते हैं पिता जाने आने में सहायता करना और हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने में सहायता कीजिएगा। संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पर और वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को, माता पिताओं को मैं आशीष देता हूँ प्रभु, सब पर आपकी शांति और आपका अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की। यदि आपको कुछ प्रार्थना निवेदन देना है तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर
प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी जरूर सहायता करेगा और जरूर आप प्रभु को जाने। वही परमेश्वर एकमात्र सच्चा जीवित और उद्धार करता परमेश्वर है। खुदा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दूसरों को बताने का समय है ताकि दूसरे उस वचन के द्वारा प्रभु के प्रकाश को पाए, और प्रभु के प्रकाश को पाएगा तो मतलब वो प्रभु के उद्धार को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के यत्न में मैं लगा रहूंगा। विश्वासियों, प्रभु चाहता है कि आप भी प्रभु के यत्न में, प्रभु के खोज में लगा रहे। ये पहले ही उनकी प्रार्थना है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं। आज लोग क्या क्या खोजते हैं, क्या क्या खोज करते हैं। सबसे उत्तम बात है प्रभु की खोज करना। किसकी खोज करना? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं उन्हें किसी भी वस्तु का कमी और घटी नहीं होता। प्रभु का राज्य और उसके धर्म की खोज करें। प्रभु ने कहा सबसे पहले प्रभु के राज्य और धर्म की खोज कर, तब तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रियों, एक इंसान को इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। पहला, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। ये 3 चीज की आवश्यकता है एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेगा उनको ये सारी वस्तुएं क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों की कमी है, बहुत सारी चीजों की घटी है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है कि जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है, परमेश्वर उनको सब चीज परमेश्वर प्रदान करता है। आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की क्या करें? खोज करें। दाऊद कहते हैं मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और नीचे में दूसरी प्रार्थना कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के भवन में केवल साल के आखिरी दिन नहीं, केवल साल के आखिरी आराधना के दिन नहीं, लेकिन दाऊद का प्रार्थना क्या है? प्रभु मैं जीवन भर आपके भवन में, बोलो ना, रहने पाऊं। प्रभु का भवन में एक संडे रहेंगे, दूसरा संडे नहीं रहेंगे। एक महीना रहेंगे, दूसरा महीना नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। दाऊद की प्रार्थना क्या है कि प्रभु मैं जीवन भर आपके भवन में रहने पाऊं। प्रभु के भवन में रहने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। क्यों? हम यदि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत लोग तारीख 1 से लेके अभी तक बहुत जने आए थे भवन में, लेकिन आए थे जरूर, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने प्रार्थना ऐसा नहीं किया कि प्रभु मैं जीवन भर आपके भवन में रहने पाऊं, इसलिए वो यहां से चला गया। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आज की सुबह के समय आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जीवन भर, जैसा ये साल भर परमेश्वर मैं आपके भवन में रहा, वैसा हर साल प्रभु, आने वाला साल प्रभु, और इससे बढ़कर प्रभु जीवन भर मैं आपके भवन में रहने पाऊं। हमारी प्रार्थना आज केवल सांसारिक बातों के लिए या बीमारी से चंगाई पाने के लिए ही नहीं, परंतु हमारी प्रार्थना यह भी हो कि हम परमेश्वर के भवन में केवल और केवल जीवन भर उसके भवन में हम रहने पाए। कई लोग प्रार्थना नहीं करते, केवल चंगाई, छुटकारा, भौतिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको मिलता है, लेकिन मिलने के बाद वे कुछ समय के बाद प्रभु से वापस चले जाते हैं। प्रभु के आराधना से, प्रभु के संगति से वे भटक जाते हैं प्रियों। लेकिन परमेश्वर हमको आज की सुबह यही बातें कहना चाहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जीवन भर मैं आपके भवन में क्या करूं? रहने पाऊं। केवल साल क्या,
एक दो आराधना में ही नहीं परंतु जीवन के प्रभु हर परिस्थितियों में, हर हालात में प्रभु मैं आपके भवन में रहने पाऊं। आपको मैं कहना चाहूंगा यीशु मसीह का जीवन कैसा था। पढ़े एक वचन में साथ में मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, उसका पढ़ेंगे आप लोग 2 अध्याय, उसका 49 पद को पढ़ेंगे। लूका 2 का 49, पृष्ठ क्रमांक 85। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना मुझे अपने पिता के भवन में रहना क्या है? प्रियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा हम सबको पिता के भवन में रहना क्या है? घर बनाना आवश्यक नहीं है, रोटी कमाना आवश्यक, कपड़ा लेना आवश्यक क्या है? पिता के भवन में रहना। हालेलुया। हमारे लिए नौकरी पाना आवश्यक नहीं है, काम पाना आवश्यक नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना आवश्यक नहीं है। वो सब तो आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा आवश्यक है प्रभु के भवन में रहना। यीशु मसीह के बारे में वहां लिखा है 12 साल की उम्र से प्रभु यीशु मसीह को पिता के भवन में रहना क्या लगता था? अच्छा लगता था। कईयों को अच्छा लगता नहीं पिता के भवन में रहना। हालेलुया। बहुतों को पिता के भवन में रहना अच्छा लगता नहीं, लेकिन मालूम है मेरा यीशु मसीह पिता के भवन में कितने साल की उम्र से रहता था? 12 साल। कितने साल के? 12 साल। और बाइबल ये सिखाता है प्रियो, 12 साल के उम्र में जब यीशु मसीह रब्बियों के बीच में बैठा था, उनको वचन सुनाता था, उनको वचन सिखाता था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके एक बार फसह के पर्व में यीशु मसीह गया, उसके माता पिता गए। तो जब पर्व समाप्त हो गया, सब लोग वापस अपने अपने घर को चले गए, तो यीशु मसीह क्या किया? भवन में रुक गया। और जब उसके माता पिता घर चले गए तो सोचा कि हमारे कोई पड़ोसियों के साथ या रिश्ते नातों के साथ यीशु मसीह वापस आ जाएगा। तो देखा कि उस दिन प्रभु नहीं आया था, हजारों लाखों की भीड़ था। तब ये सोचा कि हमारा बेटा कहाँ चले गया, नहीं आया। तब उसके माता पिता खोजे, नहीं मिला, तो अंत में परमेश्वर के भवन में गया। और परमेश्वर के भवन में गया तो क्या देखा कि यीशु मसीह वहां बैठकर वचन सीख रहा है और वचन सिखा रहा है। तब उसके माता पिता ने कहा, हे बेटे, तुमने हमको ऐसा दुख क्यों दिया? तुमने हमको नहीं बताया, तुम यहां रुक गए, हम तुझको कितना समय तक खोजते रहे। तब यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मुझे पिता के भवन में रहना क्या है? संडे आराधना के दिन आपका पड़ोसी आपको खोजना चाहिए। संडे आराधना के दिन आपके गांव वाले आपको खोजना चाहिए। ये व्यक्ति आज के दिन दिखता नहीं, कहाँ रहता है ये व्यक्ति दिखता नहीं, आज काम में कहाँ रहता है? इसका दुकान बंद रहता है, इसका खेती बाड़ी बंद रहता है, इसका काम धाम बंद रहता है। संडे का दिन ये व्यक्ति दिखता नहीं है। और जब लोग आपको मिले तो उनसे कहना, क्या तुम्हें नहीं मालूम आज का दिन मुझे पिता के भवन में रहना क्या है? आवश्यक है। कामों में नहीं, किचन में नहीं, बिस्तर में नहीं, दुकान में नहीं, परंतु कहां? पिता के भवन में। भवन किसका है? किसी पास्टर का नहीं, किसी विश्वासी का, तो किसका है? परमेश्वर का। यदि भवन परमेश्वर का है तो आदर के साथ और भय भक्ति के साथ हमको पिता के भवन में क्या होना है? रहना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हमारा कर्तव्य है कि हम पिता के भवन में रहने वाले बन जाएं। इसलिए दाऊद कहता है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में क्या करूंगा?
रहने पाऊंगा। भैया साल में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु जीवन भर। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ में एक वचन, शुभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय। नीति वचन के बाद है शुभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय, पृष्ठ क्रमांक 808। शुभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए आराधना करने के लिए, तब सावधानी से चलना। हाँ, रुकिए रुकिए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? आराधना करने के लिए। तो हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जब आते हैं प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कुछ नियम, कुछ विधि हमको सिखाता है। परमेश्वर का नियम और परमेश्वर का विधि क्या है? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो कैसे चलना? कहीं आप कहीं भी जाए, शादी में, छठी में, दुख में, सुख में, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, काम में, कहीं भी जाए, आप भले वहां सावधानी के साथ रहे या ना रहे, सावधानी के साथ चले या ना चले, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो उस परमेश्वर का आदर करने के लिए आपको कैसे चलना है? सावधानी के साथ। हालेलुया। प्रभु का भवन का आदर करना है। भवन का आदर करना, परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया। प्रियो, जब आप प्रभु के भवन में जाएं, जब आप अपने घर से आते हैं तो सावधानी के साथ आए। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बाइबल हमें सिखाता है कि हमको सावधानी के साथ क्या करना है? चलना है। दुनिया में कहीं सावधानी के साथ चले या ना चले, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है प्रियो कि हमको अपने परमेश्वर के भवन में कैसे चलना है? सावधानी के साथ चलना है। इसलिए लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो कैसे चलना? कैसे चलना? सावधानी के साथ। प्रभु का आदर करते हुए, हमारे इस आराधना से, हमारे प्रार्थना से एक दूसरे को लगना चाहिए कि हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। कई बार दिखता नहीं हमारी आराधना से कि हम प्रभु का आदर कर रहे हैं। कई बार दिखता नहीं हमारी प्रार्थना से कि हम प्रभु का आदर कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, आराधना आप मेरे लिए नहीं करते, आराधना आप आपके बाजू में जो विश्वासी बैठा है उनके लिए आप नहीं करते। आराधना किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। तो उस परमेश्वर के लिए यदि आप आराधना करते हैं तो आपकी आराधना में सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। हालेलुया। आप जो आराधना करते हैं, आप जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा पूरा 100% आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा और आदर मिलना चाहिए। आज लोगों की आराधना केवल तमाशा बन चुका है। आज लोगों की प्रार्थना केवल एक तमाशा बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना एक तमाशा ना बने, लेकिन हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना एक आदर के योग्य बन जाए, परमेश्वर को देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो आराधना करते हैं, ये आराधना और प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर को आदर करने के लिए करते हैं। किसी विश्वासी को नहीं, किसी पासवान को नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप आराधना करते हैं। तो आप यदि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये साल भर आराधना किए, तो प्रभु चाहता है कि आने वाला साल इससे बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन से, हमारी प्रार्थना से, हमारी आराधना से, हमारे वचन पढ़ने से, हमारे गीतों को गाने से, हमारा भेंट को देने से
केवल और केवल परमेश्वर को आदर और परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही करने वाले बन जाएं।